नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में मुग़ल काल के बारे में। और मुग़ल काल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पीईटी की दृष्टि से, और काफ़ी बड़ा भी टॉपिक है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। इसकी एक और वीडियो आएगी, पार्ट 2 आएगी, पार्ट 2 करके उसमें, और इस वीडियो को मिला के दोनों वीडियो में आपका मुग़ल काल टोटल कवर हो जाएगा। और मुग़ल काल में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये मैं बहुत डिटेल से कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर इस तरह से हिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके के जो 10 नंबर की स्टैटिक जीके आपके सिलेबस में आएगी पीईटी में, वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और फिर उसके बाद ज्योग्राफी चलेगी, और हिंदी तो आपकी चल ही रही है। तो इस तरह से बहुत जल्द आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जो कि 16 अक्टूबर 18 अक्टूबर डेट दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयारी करना है। बाकी आगे तो डेट एक्सटेंड होगी तो वो अलग की बात है, लेकिन अभी तो हम लोगों को उसी को डेट मान कर तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगी। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट आज करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर दीजिए, क्योंकि मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है, तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले बात करेंगे मुग़ल काल में। मुग़ल काल की स्थापना किसने की थी? तो मुग़ल काल की स्थापना जो थी, मुग़ल का संस्थापक जो था वो जहीरुद्दीन बाबर को कहा जाता है। बाबर जो था वो मुग़ल काल का संस्थापक था। बाबर का शासनकाल जो था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी था। और इसका जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर जो था ये फरगना का शासक था, और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और इसके जो पिता थे वो तैमूर के वंशज थे, और माता का नाम कुतुब मीनार था। वो जो माता की तरफ से ये चंगेज का वंश का शासक था। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाबर ने युद्ध के लिए तुलुगमा नीति अपनाई। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हाईलाइट है, आप लोग देख लीजिए। तो बाबर ने युद्ध के लिए तुलुगमा नीति अपनाई थी, और बाबर ने सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया था। युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का जो इस्तेमाल था वो बाबर ने ही किया था, और बंदूकों का भी इस्तेमाल बाबर ने ही किया था। फिर उसके बाद देखते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। तो लड़े गए ये जो युद्ध है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहला युद्ध कौन सा है? पहला युद्ध पानीपत का है। ये 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और फिर खानवा का युद्ध हुआ था, ये 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, और ये जो है युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, ये चारों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर आगे देखते हैं, राणा सांगा से युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो राणा सांगा से जो युद्ध हुआ था बाबर का, खानवा का युद्ध हुआ था। तो खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी है, जो कि तुर्की भाषा में। बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी के नाम से है, और तुर्की भाषा में उसने स्वयं लिखा है। बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। और उसके बाद बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में बनाया गया है। काबुल में बाबर का मकबरा बना हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो था ये इसका शासनकाल 1530 से 40 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद बीच में ये शेरशाह से युद्ध हार गया था, और इसको छोड़ना पड़ा था देश को। तो उसके बाद फिर इसने 1555 में वापसी की थी, और फिर मुग़ल वंश का शासक बना था। और 1555 से 56 2 पार्ट में इसने शासन किया था। बीच में शेरशाह सूरी का ये जो टाइम गैप है, इसमें शेरशाह सूरी का शासन था। तो हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। शेरशाह सूरी के बारे में भी कवर करेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, हुमायूं बाबर के बाद 23 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना। तो बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था हुमायूं, वो 23 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना। वैसे तो बाबर के 4 पुत्र थे, लेकिन उनमें से हुमायूं जो था ये ज़्यादा अच्छा शासक था, तो इसलिए इसको दिल्ली का शासक बनाया गया। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। और हुमायूं के द्वारा लड़े गए मुख्य युद्ध कौन से हैं? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध जो था ये हुमायूं द्वारा लड़ा गया। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, इसमें हुमायूं हार गया था। फिर 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था, इसे ही बोलते हैं कन्नौज के युद्ध को, बिलग्राम का युद्ध। ये हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और इसमें भी शेरशाह विजयी हुआ था। और फिर इसी युद्ध में हुमायूं को भागना पड़ा था युद्ध के मैदान से। फिर उसके बाद ये काफ़ी दिनों तक इधर उधर ये आगे दिया हुआ है। हुमायूं के युद्ध हारने के बाद
वह राजा राणा वीरसाल के महल में उसने शरण ली थी। यहाँ लगभग वो 15 साल रहा था। फिर हुमायूं ने बैरम खां की मदद से सरहिंद के युद्ध में 1555 में पुनः दिल्ली का शासक बना। तो दिल्ली का जो शासक था ये 1555 में पुनः बना था और सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसमें इसकी विजय हुई थी और फिर इसने दिल्ली पे शासन स्टार्ट किया था और इस्लाम शाह को इसने हराया था। फिर 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और हुमायूं की मृत्यु जो है ये एक पुस्तकालय था उससे उतरते वक्त इसकी मृत्यु हुई थी। मकबरा जो है हुमायूं का वो दिल्ली में बना हुआ है और ये हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है। और हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी, इसने फारसी भाषा में की है। फारसी भाषा में हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। फिर आगे देखते हैं। फिर इसी बीच में जो सूर्यवंश था, शेरशाह सूरी था, उसने भी शासन किया था, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, बीच में कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो सूर्यवंश जो था ये 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसका संस्थापक जो था वो शेरशाह सूरी था और शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम, ये आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था और चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चौसा का युद्ध जो हुआ था हुमायूं के साथ हुआ था 1539 ईस्वी में, उसमें इसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी और शेरशाह सूरी ने सिंध से बंगाल तक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था या कहाँ से कहाँ तक थी। और फिर काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही की थी। और फिर आगे डाक प्रथा की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी ने ही की थी और भूमि नापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। इसको मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। सिकंदर नहीं, वो क्या बोलते हैं, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी जो था उसने सिकंदरी गज की शुरुआत की थी और इसने भी भूमि नापने के लिए उसी का प्रयोग किया। शेरशाह ने चांदी के रुपये और तांबे का दाम चलवाया था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह सूरी ने कालिंजर के अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, शेरशाह सूरी की। और ये आप लोगों से पूछा जाता है कि चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने चलवाया था? तो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम बिहार में बना हुआ है। और शेरशाह का किला जो है, शेरशाह ने किला कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था और भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित शेरशाह सूरी ने ही चलवाया था। रुपया जो मुद्रा थी ये सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही चलवाई थी भारत में। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर जो था ये मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अकबर का शासनकाल आप लोगों से पूछा जाता है डायरेक्टली, तो अकबर का शासनकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। अकबर का जो जन्म था वो 14 फरवरी 1542 में राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर से रिलेटेड एक हर फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 14 फरवरी 1542 में राणा वीरसाल के महल में हुआ था, जब हुमायूं जो था शेरशाह से युद्ध हार गया था और राणा वीरसाल के यहाँ शरण ली थी। उसी टाइम अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के जो पिता थे वो हुमायूं थे और माता का नाम अर्जमंद बानो बेगम था। और अकबर का राज्याभिषेक जो है कालानौर के किले में हुआ था और अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। बैरम का जो था ये अकबर का संरक्षक था और इसने अकबर की बहुत ज़्यादा मदद की थी सिंहासन प्राप्त करने में। राज्याभिषेक भी इसी ने कराया था। और अकबर वर्सेस हेमू जो था ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था, 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की अगुवाई में बैरम खान ने हेमू को हराया था। मतलब ये युद्ध उस समय अकबर की एज काफ़ी कम थी, तो अकबर की तरफ से बैरम खान ने इस युद्ध की अगुवाई की थी और बैरम खान जीत भी गया था। फिर 1560 से 64 ईस्वी में पेटीकोट शासन अकबर के शासन में हुआ। ये जो पेटीकोट शासन है ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो 1560 से 64 के बीच में हुआ था और ये अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर के शासन को ही कहा जाता है। अकबर ने गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाया था और वहीं पर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी शहर जो था वो अकबर ने बसाया था और वहीं पर बुलंद दरवाज़ा निर्माण कराया था और गुजरात विजय के बाद इसने कराया था। फिर अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जो जजिया कर लगता था गैर मुस्लिमों पर, उसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। और अकबर ने सभी धर्मों के मेल से एक नए धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम दीन इलाही था, जिसे सर्वप्रथम एवं अंतिम बार बीरबल ने ही स्वीकारा था। मतलब दीन इलाही को सर्वप्रथम स्वीकारने वाले जो थे वो बीरबल थे और अंतिम भी बीरबल ही थे। मतलब ये धर्म इसका जो था इसने शुरू किया था, ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ।
और अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो नवरत्न कौन कौन से थे ये आप लोग देख लीजिए। नवरत्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक थे ये मान सिंह, दूसरे भगवान दास, तीसरे टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्म, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खानखाना, जिनको हम रहीम दास भी बोलते हैं। और जो ये मान सिंह थे ये इनके सेनापति थे, और टोडरमल जो थे ये अर्थशास्त्री या इनको वित्त मंत्री बोल सकते हैं, वित्त विभाग इनके पास था। और तानसेन जो थे ये संगीतकार थे। और ये नवरत्न, इस प्रकार ये नवरत्न हुए। अकबर के दरबार में ये रहते थे 9 लोग। तालीकोटा का युद्ध आप लोगों से पूछा जाता है। तालीकोटा का युद्ध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध जो था ये 1565 ईस्वी में हुआ था। 1565 में बहुत बार पूछा गया है। इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, राक्षस तांगड़ी का युद्ध। राक्षस तांगड़ी का युद्ध अगर आप लोगों से पूछा जाए, नाम बदल दिया जाए तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी युद्ध का नाम है, इसे ही कहा जाता है तालीकोटा के युद्ध को। तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध जो था या तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर एवं विजयनगर साम्राज्य जो है ये भी दक्षिण का ही है। तो विजयनगर साम्राज्य वर्सेस दक्षिण के मुस्लिम जो लोग थे उनके बीच हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था इसी युद्ध में। फिर आगे देखते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की, और अकबर स्वयं नक्कारा वादन में पारंगत था। अकबर ने भू राजस्व के लिए दहशाला पद्धति लागू की, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। दहशाला पद्धति जो थी वो अकबर ने ही लागू की थी। अकबर जो था वो शेख सलीम चिश्ती का समकालीन था। और ये आप लोगों से पूछा गया है, यूपीटीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर जो था वो किसके समकालीन था, तो शेख सलीम चिश्ती के समकालीन था। और अकबरनामा जो थी और आईने अकबरी जो थी ये रचनाएं जो हैं अकबुल फजल ने ही की हैं, अकबर के ही ऊपर हैं ये। और महाभारत का फारसी अनुवाद जो था रज़्मनामा बदायूनी ने ही किया था, और बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति की निंदा की है इसमें। बदायूनी जो थे इन्होंने ही रज़्मनामा नाम से महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया था। और पंचतंत्र का फ़ारसी अनुवाद जो है ये अनवार सुहेली नामक नाम से किया गया था, और इसकी रचना जो थी वो अबुल फजल ने ही की थी। अकबर ने टोडरमल की सहायता से मनसबदारी प्रथा लागू की और भू राजस्व के दहसाला पद्धति चलाई। अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया दहसाला पद्धति इन्होंने स्टार्ट की थी टोडरमल की सहायता से। और अकबर की मृत्यु जो थी वो 1605 ईस्वी में हुई थी, और उसका मकबरा जो है आगरा के सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदरा में आगरा में स्थित है। और इसके कौन कौन से कार्य थे, तो जजिया कर को इसने 1564 में समाप्त कर दिया था। और दीन इलाही की स्थापना जो है ये आप लोगों से कई बार पूछा गया कब की थी, तो 1582 ईस्वी में की थी। और इसने एक इलाही संवत भी चलाया था 1583 ईस्वी में। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था 1585 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये अकबर आप लोगों का कंप्लीट होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका शासनकाल देखते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी था। ये अकबर का पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, और जहांगीर ने खुसरो की मदद से इल्ज़ाम में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था। सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे उसको जहांगीर ने फांसी की सज़ा दी थी और फांसी पर लटका दिया था। जहांगीर का विवाह जो है शेर ए अफ़गान की विधवा मेहरून निशा के साथ हुआ था। मेहरून निशा ये जो है इन्हीं का नाम नूरजहाँ था, नूरजहाँ के नाम से फेमस थी। और इनकी माता का नाम जो था वो असमत बेगम था। तो इत्र की खोज जो है, गुलाब से इत्र निकालने की खोज इन्होंने ही की थी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है, गुलाब से इत्र निकालने की कला जहांगीर के शासन में असमत बेगम ने की थी। तो ये असमत बेगम जो थी ये नूरजहाँ की माँ थी, नूरजहाँ की, इन्होंने ही की थी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी, और जहांगीर ने अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई थी। सोने की जंजीर ये जो है जहांगीर ने आगरा में सोने की जंजीर ने, इसको न्याय की जंजीर बोल सकते हैं, न्याय की जंजीर बोला जाता था। ये सोने की होती थी न्याय की जंजीर, इसे न्याय के लिए लगाया गया था। जिसको न्याय की ज़रूरत होती थी वो इस जंजीर को खटखटाता था, तो इसे न्याय की जंजीर इसीलिए कहा जाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी स्वयं लिखी है, जो फारसी भाषा में है। जहांगीर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए जहांगीरी नाम से है, फारसी भाषा में। ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में व्यापार करने की अनुमति मांगने आया था, लेकिन उसको अनुमति नहीं मिली थी। और उसके बाद सर टॉमस मुनरो जो है ये 1615 में आया था, तो इसको व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जहांगीर ने निशार नामक सिक्के चलवाए थे। तो निशार नामक सिक्के जो थे ये जहांगीर ने चलवाए थे। और जहांगीर का मकबरा जो है वो शाहदरा लाहौर
लाहौर के निकट है, जो शाहदरा। शाहदरा नहीं, आप लोगों से लाहौर अगर ऑप्शन में मिल जाए तो लाहौर आप लोग टिक करिएगा, क्योंकि अधिकतर बुक्स में लाहौर ही लिखा हुआ है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर में स्थित है। शाहदरा जो है ये लाहौर के पास एक जगह है, वहाँ ये शाहदरा ये जो है वहीं पे इसका मकबरा स्थित है, लेकिन अधिकतर बुक्स में आपको लाहौर ही मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जहांगीर का शासनकाल पूरा हुआ। और इसके बाद के जो शासक है शाहजहाँ, औरंगज़ेब और उत्तर मुग़ल काल के जो शासक हैं कुछ इम्पोर्टेंट हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो इसका पार्ट 2 लेक्चर होगा। और ये मतलब भर की इसकी ड्यूरेशन हो चुकी है वीडियो की, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट लेक्चर में, और अगले लेक्चर में आपका मुग़ल काल कंप्लीट हो जाएगा। तो और ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी।